नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, आसाम में अब गोमांस बेचना पड़ेगा भारी, क्योंकि अब मवेशियों के संरक्षण में बिस्वा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, अब मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बिक्री पर लगाई गई पाबंदी, यानी कि हिंदू, सिख, जैन इलाकों में नहीं बेचा जा सकेगा बीफ। जी हां, और साथ ही बिना वैध परमिट के मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी लगाई गई है रोक, और नियम तोड़ने पर 3 से 5 लाख के जुर्माने के साथ 8 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। जी हां, और अब बिस्वा सरकार के फैसले के बाद विपक्षियों को साफ तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जी हां, एक बार फिर से बिस्वा सरकार ने विपक्षियों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब जनसंख्या कानून के बाद बिस्वा सरकार की ओर से मवेशियों के संरक्षण में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य के उन हिस्सों में मवेशी की वध और बिक्री पर रोक लगाना है जहां पर हिंदू, जैन व सिख की बहुलता है। जी हां, इसमें उचित दस्तावेज के अभाव में मवेशियों के एक जिले से दूसरे जिले व असम के बाहर परिवहन को भी अवैध बनाने का प्रस्ताव साफ तौर पर रखा गया है। यानी कि अब साफ तौर पर असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के तहत इसे अपराध गैर जमानती बनाया गया है। जी हां, ये कानून पूरे असम में लागू किया जाएगा और मवेशी शब्द यानी कि गाय, बैल, बछिया, बछड़े, भैंस और कटड़ों पर भी इस नियम को लागू किया जाएगा। तो साफ तौर पर मवेशियों की हत्या और बिक्री पर अब रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा में मवेशी संरक्षण से संबंधित विधेयक यानी कि असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया है। और इस दौरान आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पेश करने के बाद साफ तौर पर कहा कि नए कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मवेशियों के वध की उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाए जहां पर हिंदू, जैन, सिख व बीफ नहीं खाने वाले अन्य समुदाय भी रहते हैं। जी हां, यानी कि वो स्थान जहां पर कोई मंदिर या फिर अधिकारियों की ओर से निर्धारित अन्य संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। यानी कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान बड़ा फैसला करते हुए सीएम बिस्वा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि इसके पहले के आसाम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करने व नया कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जिसमें मवेशियों के हत्या, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था। और अब नए कानून का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में बीफ के व्यापार की अनुमति नहीं दी जाए जहां पर मुख्य रूप से आपको बता दें हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले लोग रहते हैं, या पर किसी भी मंदिर और हिंदुओं की धार्मिक संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। जी हां, अब नए कानून लागू होने के बाद कोई भी तब तक मवेशियों का वध नहीं कर पाएगा जब तक किसी पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता। यानी कि पशु चिकित्सा अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी करेंगे जब वो गाय नहीं होगी और उसकी उम्र 14 साल से अधिक होगी। जी हां, और विधेयक में उचित दस्तावेज के अभाव में आपको बता दें कि मवेशियों को एक जिले से दूसरे जिले पर ले जाने पर भी या फिर अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री व खरीद को लेकर भी इसे अवैध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही साथ नए प्रस्तावित कानून यानी कि असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के तहत इसे अपराध और गैर जमानती बताया गया है। साफ तौर पर आपको बताते चले ये बड़ा फैसला बिस्वा सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर विधेयक के अनुसार गाय, बछिया या बछड़े का तभी आप हत्या कर सकते हैं या उसका वध कर सकते हैं जब वो स्थायी रूप से अपाहिज हो, उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त हो या फिर मान्यता प्राप्त बूचर खानों को मवेशियों को काटने की अनुमति पहले से दी गई हो। जी हां, और इसमें अगर आपको बता दें कि अगर आपने इन कानूनों का पालन नहीं किया, इस नए नियम का पालन नहीं किया, तो दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 8 साल की कैद या फिर 3 से 5
लाख रुपए का जुर्माना भी या फिर दोनों एक साथ लगाया जा सकता है, जो कि साफ तौर पर एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। वही ये भी आपको बता दें कि नए कानून के तहत अगर कोई दूसरी बार या फिर उसी या फिर संबंधित अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा को दोगुनी करने का भी प्रावधान इस कानून में साफ तौर पर रखा गया है। हालांकि इसको लेकर सीएम बिस्वा ने भी साफ तौर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और ये कहा है कि हमारे समाज में पशु अधिकार से ही पूजनीय रहे हैं। हमारे गहरे विश्वास प्रणाली और कृषि आवश्यकता का सम्मान करते हुए हमने मवेशियों के वध, खपत और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया है। तो वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बीएचपी ने सरकार की सराहना करते हुए लिखा कि गौरक्षा केवल गौ पट्टी की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र के लिए प्रमुख है और गाय और उसके वंश को बचाने के लिए कानून को लाने के लिए असम सरकार का धन्यवाद है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस कानून को लेकर एक बार फिर से असम में विपक्षों की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या कानून बिल को लेकर असम में विपक्ष इसे नहीं पचा पा रहा था, तो वहीं अब मवेशियों के संरक्षण को लेकर भी विपक्षी नेताओं की घबराहट सामने आई है, क्योंकि इस प्रस्तावित विधेयक पर आपको बता दें कि विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि वो इसमें बदलाव की बात रखेगी। जी हां, AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम ने साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि ये बिल गाय को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के लिए है और विभिन्न समुदाय के ध्रुवीकरण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। हम इसका विरोध करेंगे और संशोधन लेकर आएंगे। तो वहीं इसके अलावा कांग्रेस की भी साफ तौर पर बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस का भी इस पर शर्मनाक बयान देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो इस बारे में कानूनी जानकारों की राय ले रहे हैं, क्योंकि बिल के प्रावधानों में कई तरह की दिक्कतें हैं। और विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि 5 किलोमीटर वाले नियम को लेकर साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि वो कोई भी आदमी कहीं पर भी मंदिर बना सकता है और इसीलिए ये पूरी तरीके से साफ नहीं है और इस वजह से बेहद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि बौखलाहट की वजह एक ये भी है, क्योंकि सरकार की ओर से जिस तरीके से ये भी साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी या फिर राज्य सरकार का कोई भी अधिकृत शख्स किसी भी परिसर में शक होने के आधार पर उसकी जांच करता है तो उसे पूरे अधिकार हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार आपको बता दें कि अब एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं की बिस्वा सरकार के बड़े फैसले को लेकर बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि इस कानून को लाने का मकसद पड़ोसी बांग्लादेश में गायों की तस्करी को नियंत्रित करने और गायों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाना है। विधेयक में साफ तौर पर मवेशी के परिवहन पर कुछ छूट है, जैसे मवेशियों को चारागाह, कृषि या पशुपालन के उद्देश्य से जिले के अंदर कहीं भी ले जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता हालांकि नहीं होगी। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस तरीके से लगातार हम ये देखते आए हैं कि कैसे राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमाम सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हुए, झूठ बोलते हुए कैसे पशुओं की तस्करी की जाती है। और यही बड़ी वजह है कि इस पर विशेष तौर पर गौर करते हुए बिस्वा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, और वहीं आपको ये भी बताते चले कि लाइसेंस प्राप्त और मान्यता प्राप्त बूचड़खानों को ही मवेशियों को काटने की अनुमति साफ तौर पर दी गई है, हमने आपको बताया। और अगर अधिकारियों को वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो नया कानून राज्य के भीतर या फिर बाहर गौवंश के परिवहन पर रोक लगाएगा। तो साफ तौर पर यह बड़ा फैसला बिस्वा सरकार का माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले बिस्वा सरकार एक बार पहले ही तमाम विपक्षी नेताओं को ये बड़ा झटका दे चुकी, क्योंकि जिस तरीके से बिस्वा सरकार की ओर से जनसंख्या कानून को लेकर अब बहुत जल्द ही एक बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार विपक्ष असम में बौखलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी से लेकर जो तमाम वहां की स्थानीय पार्टियां कैसे काम करती हुई दिखाई पड़ती है हमने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बांग्लादेश से लेकर अलग अलग बॉर्डर पर असम में पशुओं की तस्करी की जाती थी और गलत तरीके से लोगों का धर्म को भ्रष्ट करते हुए उन लोगों को बीफ खिलाने का काम किया जाता था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आप तमाम विपक्ष के नेता फिर चाहे आपको बताते चले कि AIUDF के विधायक
विधायक अमीनुल इस्लाम हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो अपनी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, अब तक जिस तरीके से असम में गौमांस को लगातार बेचने का काम और खरीदने का काम किया जाता था, अब वो आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको भी अब कानूनी तौर पर एक प्रस्ताव लाने के बाद साफ तौर पर बड़ा फैसला विश्व सरकार की ओर से लिया गया है। और अगर इसमें आप नियम तोड़ने का काम करते हैं या फिर कानूनों के खिलाफ जाकर इस तरीके से बीफ की बिक्री या फिर खरीद करते हैं, तो इसको लेकर साफ तौर पर विश्व सरकार की ओर से कड़े कार्रवाई का भी फैसला इसमें लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर 3 से 5 लाख के जुर्माने के साथ हमने आपको बताया कि 8 साल की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अल्पसंख्यक को लेकर अब राजनीति खत्म हो जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विश्व सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसले को लेकर विपक्ष के नेता घबराए हुए हैं और डरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।